मान लो आपका खुद का एक हेलीकॉप्टर है जो बहुत महंगा है और आप उस पर बैठकर कहीं जा रहे हो। किसी कारण से आपका वह महंगा हेलीकॉप्टर हवा में ही ख़राब हो जाए और बस गिरने वाला है। आपके पास पैराशूट है, आप अपने आप को बचा सकते हैं और आप यही करेंगे क्योंकि हमारा जीवन ऐसे अनेक करोड़ों महंगे हेलीकॉप्टरों से भी महंगी है। एक प्राचीन कहानी के माध्यम से आइए इंसान के कीमती जीवन को और गहराई से समझें। एक प्राचीन चीन में लियांग नाम का एक युवक था जो आत्मज्ञान की तलाश में था। अपने भीतरी ज्ञान की चाबी खोजने की उम्मीद में उन्होंने विभिन्न जैन गुरुओं से मिलने के लिए दूर दूर की यात्रा की। वर्षों की खोज के बाद अंततः उन्हें वू नामक एक प्रसिद्ध जैन गुरु मिल गया। लियांग वू के पास पहुंचे और पूछा, मास्टर दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? वू ने उत्तर दिया, सबसे मूल्यवान वस्तु तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम उसे नहीं देख पा रहे हो। लियांग हैरान था। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। उसने फिर पूछा, गुरु कृपया मुझे दिखाओ कि इतनी मूल्यवान चीज़ क्या है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। वू लियांग को पास की झील पर ले गया और अचानक उसका सिर पानी के अंदर ढकेल दिया। लियांग झटपटाया, वह बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और बुरी तरह से हाँफने लगा। आखिरकार वू ने उसे जाने दिया और पूछा, जब आपका सिर पानी के अंदर था तब आप सबसे ज़्यादा क्या चाह रहे थे? लियांग ने उत्तर दिया, हवा। मैं किसी भी अन्य चीज़ से अधिक हवा चाह रहा था। वू ने सिर हिलाया और कहा, यही उत्तर है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जीवन ही है। जब आप डूब रहे होते हैं तो सांस लेने की सरल क्रिया की तुलना में सारी संपत्ति लुटाने को तैयार हो जाते हैं। शक्ति और ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता। यह आपका जीवन, इसे संभाल कर रखें क्योंकि यह आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार है। लियांग ने वू के शब्दों में निहित गहन ज्ञान को समझा। उन्होंने एहसास किया कि जिस मानव जीवन को उन्होंने हल्के में लिया था वह वास्तव में सबसे कीमती खजाना था। उस दिन से उन्होंने अपने वास्तविक मूल्य को समझते हुए प्रत्येक क्षण को आभार और सचेतना के साथ जीने के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, यह जैन कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव जीवन का उपहार जो हमें मिला है अमूल्य है और हमें हर पल को संभालना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।